हमने अपने को ही रोक लिया, अपने को ही सीमित बना लिया, अपने को ही बांध लिया है। प्रत्येक जो ये बह रही है, जो ये वातावरण के अंदर खोज हो रही है, इसको हमने रोक लिया और इस कुंडलिनी को जगाने का प्रयत्न नहीं किया। जब ये प्रयत्न होगा तब ये जाग पाएगी। महात्मा बुद्ध कोई अलग नहीं थे, आप जैसे ही थे, साधारण से राजा के पुत्र। जब उनको ज्ञान हुआ, पहले ज्ञान प्राप्ति के लिए खोज करता है जीव, खोजता रहता है, भटकता रहता है, भागता रहता है, हर समय खोज में लगा रहता है। पहले प्राप्ति के लिए खोज करता है और फिर बांटने के लिए भागने लगता है। क्यों? क्योंकि बांटने में और भी ज्यादा आनंद प्राप्त होता है, खोज से भी ज्यादा। इस जीव को भी अपने जैसा ही बना दो, इस जीव को भी अपने जैसा ही बना दो। कारण उसे पता चल जाता है ये भी वही है, मैं भी वही हूँ, तो वो भी वही है, तीनों एक ही तत्व हैं। बस बीच का जो पर्दा है, मल विक्षेप और आवरण का, इन्हें हटा दीजिए, कुछ भी शेष नहीं रहेगा, एक ही हो जाओगे। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, पहुंचे घर की ओर कमंडल लेते हुए। जो ही द्वार खटखटाया, अगर बांटना न हो तो ये संत हमारे द्वार क्यों खटखटाते? ऐसा कोई महात्मा नहीं जिन्होंने द्वार में खटखटाए हों। बहुत संत महात्मा आप नजर दौड़ा दौड़ा करके खोज लीजिए। बांटने में जो आनंद है वो प्राप्त करने से भी ज्यादा है। महात्मा बुद्ध पहुंचे महल के अंदर, उनकी पत्नी यशोधरा इंतजार कर रही। 12 वर्ष के बाद वापस घर आए। औरतों का स्वभाव होता है कटाक्ष करने का। आए तो उन्होंने कहा, एक सवाल किया, कम से कम बोल करके तो जा सकते थे, कह करके तो जा सकते थे, या इतना भी जरूरी नहीं समझा, या मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। चित्राणी हूं मैं, हम युद्ध में भी तिलक करके भेजते हैं, वापिस आए या ना आए, क्या इतना भी भरोसा मुझ पर नहीं था? महात्मा बुद्ध मौन हो गए। कोई उत्तर नहीं था उनके पास इस प्रश्न का, और देखते रहे एकटक। क्योंकि जब उत्तर नहीं होता है तो मौन हो जाता है। बहुत इसी प्रकार की बातें की। फिर अगला प्रश्न हुआ, जिसकी खोज में आप गए थे, क्या वो यहाँ नहीं है? क्या उसे यहाँ प्राप्त नहीं किया जा सकता? प्रश्न बहुत गहरा था और वो जान चुके थे कि यहाँ भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर अनजान को ये प्रश्न कर दिया जाए, बिना जानकारी वाले को प्रश्न कर दिया जाए, जिसे जानकारी नहीं है वो तो कुछ भी बोले, लेकिन जिसको ज्ञान हो गया है, जिसने प्राप्त कर लिया है, जो सब कुछ जानता है कि वो तत्व यहाँ भी है और वहां भी, मौन महात्मा बुद्ध देखते रहे और अंदर में कुछ विचार ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर्वत्र विराजमान वो परमात्मा, कैसे मना करें कि वो यहाँ नहीं है? फिर प्रश्न किया, क्या उसे यहाँ प्राप्त नहीं कर सकते थे? फिर भी महात्मा मौन। क्यों? क्योंकि उसको तो हर स्थिति में और हर जगह प्राप्त किया जा सकता है। ये नहीं कि वो जंगल में जाएंगे तभी प्राप्त होगा, ये नहीं कि वो जब गृहस्थी होंगे तभी प्राप्त होगा, नहीं, जहां कहीं भी हो उसे उसी जगह से प्राप्त किया जा सकता है, उसे हर स्थिति में प्राप्त किया जा सकता है। बड़ा आश्चर्य में
और सोचते रहे। लेकिन फिर कटाक्ष किया कि राहुल, तुम्हारे पिता आए हैं और तुम्हारे लिए कुछ बड़ा उपहार लेकर के आए हैं, और तुम कुछ ग्रहण करो इनसे जो ये देने के लिए आए हैं। महात्मा बुद्ध, क्योंकि संत लोग शब्द का इंतजार करते हैं, समय का इंतजार करते हैं, जब समय अनुकूल हो तो उसका शब्द उठे तभी वो उत्तर जरूर आता है। क्योंकि अंदर जो सागर हिल रहा था, जो झकझोरे मार रहा था, नहीं रोक पाए महात्मा बुद्ध और हल्का सा मुस्कुराए। महात्मा बुद्ध हल्का सा मुस्कुराना था कि उन्होंने और तेज आवाज में कहा कि तुम्हें इसके उत्तराधिकारी हो और तुम्हारे पिता कुछ तुम्हें देने के लिए आए हैं। इतना कहना था कि झट से महात्मा बुद्ध ने वो कमंडल जो पकड़े हुए था राहुल को थमा दिया। बड़ा आश्चर्य में स्तब्ध रह गई, सोचती रह गई, विचार खत्म हो गए और छटपटाने लगी कि ये क्या कर दिया, ये क्या दे दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, जिसके लिए मैंने राज को त्याग दिया, सुख वैभव को त्याग दिया, संसार को त्याग दिया, भोग को त्याग दिया, पुत्र को त्याग दिया, तुम्हें त्याग दिया, सब कुछ त्याग के जिसको मैंने प्राप्त करने की कोशिश की और जिसको मैंने पाया वही मैं इन्हें दे रहा हूँ, इन्हें और मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। इतना कहना था कि उन्होंने घुटने टेके और कहा, प्रभु इनके साथ साथ मुझे भी यही प्रदान कीजिए। और दोनों ने संन्यास ग्रहण कर लिया। बड़े अद्भुत, जो भी कुछ था सब कुछ दे दिया, उसे भी ज्ञान प्राप्त हो गया। वो खो गई बुद्धों की टोली के अंदर, मस्तानों की टोली के अंदर। लेकिन हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ही गवाते रहते हैं। हम अपनी ऊर्जा को संचय नहीं करते, इकट्ठा नहीं करते शब्दों के अंदर। वैज्ञानिकों ने खोज की है, आदमी अगर विचारशील है तो भी वो एनर्जी नष्ट होती रहती है, अगर बोलता है तो भी, चलता है तो भी। बहुत लोग आकर के मुझे शिकायत करते हैं, जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो शरीर के अंदर थकान हो जाती है, शरीर टूटने लगता है। हम मुस्कुराते हैं और कहते हैं रटो उस परमात्मा को, कुछ नहीं बोलते। लोग ये समझते हैं कि ये कुछ नहीं बोलता और कहता रटो उस परमात्मा को, लेकिन वो खोज नहीं कर पाते और मेरे एक शब्द को भी नहीं पकड़ पाते कि मैं क्या और कहां जा करके बोल रहा हूँ, और उस खोज का कारण क्या है, क्यों कहा है ये शब्द, क्यों बोला है तुम्हें ये करने के लिए, क्या कारण है, वहां जा करके नहीं समझ पाते। कुछ लोग जो रोग से लेकर के उस परमात्मा तक की प्राप्ति तक आते हैं, मैं कहता हूँ खोज करो उस ब्रह्म की, लेकिन लोग वापस चले जाते हैं। कारण उन्हें तो वही चाहिए, सांसारिक वस्तुएं, भोग की, भ्रम की, भय की, वही वातावरण चाहिए, वही अनुकूल होगा उनके लिए। ज्ञान को नहीं पकड़ पाएंगे, उस चेतना को नहीं पकड़ पाएंगे। जब उस चेतना की पकड़ होने लगेगी तो वो जागृति होने लगेगी। जब जागृति होगी तो वो आत्मा अग्नि का रूप हो जाएगी, और जो ये कर्म का कीच और कूड़ा है ये सब कुछ जल करके राख होता चला जाएगा और नष्ट होता चला जाएगा। तो जितने हम ऊर्जा को बचाएंगे, जब हम कुछ समय के लिए मौन ही नहीं रह सकते, जब हम विचारों पर ही काबू नहीं कर सकते, जब हम अपनी इंद्रियों को ही नहीं रोक सकते, जब हम एक ही इंद्रिय पर काबू नहीं कर पाते, तो कहां कैसे उस रास्ते पर चल पाएंगे, कैसे वहां पहुंच पाएंगे।
जब तक ये मन एकाग्र नहीं होगा ध्यान नहीं ठहर पाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे निद्रा आ जाती है ध्यान पर, बड़ा आश्चर्य, क्योंकि जब तक लो नहीं लगेगी, जब तक प्रेम नहीं होगा, जब तक इंतजार नहीं होगा, तब तक इसी प्रकार से हम भटकते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम वहां फंसे हुए हैं, वातावरण ही कुछ और है, लोगों को चाहिए ही कुछ और है, लेकिन हम वो नहीं दे पा रहे हैं। हम वो दे पा रहे हैं जो संतों ने सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व बांटा है। उस समय उसे ग्रहण करने वाले नहीं मिले, आज हमें नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आने वाला समय खोजता ही रह जाएगा। आप जब भी ध्यान के ऊपर बैठने की कोशिश करें, कम से कम भोजन करें, कम से कम निद्रा का प्रयोग करें और इस मन के अंदर विचारों को एक एक करके तोड़ते चले जाएं। जब शरीर के अंदर इतना भोजन कर लिया जाएगा तो शरीर आलसी होता चला जाएगा और आलस्य के अंदर बढ़ता चला जाएगा और शरीर साथ नहीं दे पाएगा। और जब तक इस शरीर के साथ इस मन का तालमेल नहीं होगा तो इस आत्मा की एकाग्रता कैसे हो पाएगी? शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और फिर इससे परे रास्ता शुरू होगा। तो जितना भी ध्यान करना है अपनी ऊर्जा को समेटते हुए, अपनी ऊर्जा को एकाग्र करते हुए, अपने लक्ष्य को केंद्रित करते हुए, अपने मकसद को स्थापित करते हुए उस ब्रह्म चेतना तक पहुंचने की कोशिश करें, उस ब्रह्म शिखर तक पहुंचने की कोशिश करें। और उस जो शक्ति वो बह रही है सदा से, जब रामकृष्ण भी नहीं आए थे उससे पहले भी, क्योंकि राम त्रेता में हुए तो कृष्ण द्वापर में हुए, अवतार सतयुग में आने लगे उससे पहले कौन ताकत थी, उससे पहले कौन तत्व था, उसकी खोज करें। जिसने सब के सब ब्रह्मांडों को रच दिया है, जिसने सब कुछ बनाया है, तो एक संकल्प से सब रचनाएं हो गई। उस तत्व, उस पूर्णता की ओर बढ़े। वो कोई दूर नहीं है, वो कोई दूसरा नहीं है, आप सबके अंदर ही छिपा हुआ है। लेकिन जब तक डरते रहेंगे बैठे हुए नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। खोज तो करनी ही होगी, अपना अस्तित्व तो मिटाना ही होगा। जो अपने अस्तित्व को मिटाने से डरेगा वो वहां नहीं पहुंच पाएगा। अपने आप को खो करके ही बीज वृक्ष बन पाएगा, अंडे को तोड़ करके ही पक्षी उड़ पाएगा और नदी चल करके ही सागर तक पहुंच पाएगी। उसी प्रकार से ये आत्मा साधना से ही जागृत हो पाएगी। वो कोई रास्ता है नहीं।